ये साला बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी है वो। साला मरने के लिए तैयार है। मैंने जो रिपोर्ट बनाई है उस पर साइन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है वो। अब अगर वो मरने को तैयार है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्द से जल्द उसका सीताराम कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस आकाश की मौत ऐसी होनी चाहिए कि कानून भी आसानी से मान जाए। हवलदार पांडे। जी सर। जा, उस आकाश को लेकर आ। आज वो जेल से रिहा हो रहा है। ठीक है सर। ए पांडे। जी सर। लगता है जेल के अंदर तूने इसे खाना ही नहीं दिया है। साला कितना दुबला हो गया है, देखकर लगता है तो मर ही जाएगा। शेर दुबला हो जाता है तो वो शिकार करना नहीं भूलता इंस्पेक्टर। बहुत ज्यादा बोलता है कुत्ते कहीं के। मेरी बनाई हुई रिपोर्ट पर साइन कर देता तो आज तो सुकून की जिंदगी जीता, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ए पांडे। हाँ सर। खोल दे इसकी बेड़ियां। ठीक है सर। ए, घूर के देखता है मुझको। अगर मैं चाहता तो तुझको यहीं जेल के अंदर ही मार डालता, लेकिन कानून की वजह से चुप हूं। अब मैं तुझे कानून के हिसाब से ही बाहर जंगल में ले जाकर एनकाउंटर कर दूंगा। मुझे जंगल में ले जाकर एनकाउंटर करेगा? तू जिंदा रहेगा तब तो एनकाउंटर करेगा ना? छोड़ मुझे। इंस्पेक्टर साहब, हथियार फेंक दीजिए। ए पांडे, क्या हो गया है तुझे? तू पागल वागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप पागल हो गए हैं। अन्याय और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। ये निर्दोष आकाश का कभी भी मैं एनकाउंटर नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं आपका एनकाउंटर कर सकता हूं। आप वर्दी में एक गुंडे हैं, गुंडे। आपने पहले आकाश के ईमानदार भाई को मारकर आत्महत्या करने की रिपोर्ट बना दी। इन सबको तो मैं देखता हूं। तुम भाग जाओ आकाश, जल्दी भागो, जाओ।
साले, अपने ही ऑफिसर को मारना चाहता है? हाँ? सुनो सब लोग, इस हवलदार पांडे का भी मर्डर केस इस आकाश के ऊपर लगा दो और ये खबर सारे टीवी चैनल्स में और ऑनलाइन मीडिया में पूरी तरह से फैला दो और तुम लोग उसका पीछा करो। जेल से भागने के बाद मेरी मुलाकात साधु राम नेता से हुई, जो राजनीति की आड़ में गुंडागर्दी करता था। मैंने अपना मिशन पूरा करने के लिए उसके साथ ही काम करना सही समझा। इसी तरह से इस समय और हालात ने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा मकसद असलम, बिहारी और वो इंस्पेक्टर जिसने मेरे भैया, भाभी और भतीजे का खून किया, उसका बदला लेना है। जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मेरे भैया, भाभी और भतीजे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो तीनों लोग इस देश और समाज के लुटेरे हैं। उन लोगों के अड्डे पर कोई आम इंसान जा भी नहीं सकता है। इसीलिए मैंने यह रास्ता चुना। तुम्हें तो पता ही है ना, लोहे को काटने के लिए लोहे की ही जरूरत पड़ती है। समय ने तुम्हें और मुझे फिर से एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आकाश। जिस असलम और बिहारी को तुम ढूंढ रहे हो ना, उन्हीं दोनों को मैं भी ढूंढ रही हूं। तुम्हारी कहानी जहां पर रुक गई ना, वहीं पर मेरी कहानी शुरू होती है। माँ बाप के देहांत के बाद सिर्फ मैं और मेरी दीदी ही थे। तुम्हें तो पता ही है, मेरी दीदी पत्रकार थी। दीदी, ये कैसे हो गया दीदी? किसने किया दीदी ये सब? असलम, बिहारी, दीदी, दीदी उठो ना, दीदी, दीदी। तुम्हारा और मेरा दर्द एक ही जैसा है आकाश। दर्द देने वाला इंसान भी एक ही है। बस फर्क इतना है कि तुमने बदला लेने के लिए क्राइम का रास्ता चुना और मैंने कानून का। मैं पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ मैं अपने मिशन की ओर भी आगे बढ़ रही हूं। मैं पुलिस फोर्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ रहकर देख लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही उन सारे अपराधियों को कानून अपनी मुट्ठी में करेगा। न्याय, कानून। मधु, तुम्हारे इसी न्याय और कानून के पुजारी ने मुझे अपराधी साबित करने की कोशिश की थी। मेरे ही आंखों के सामने कानून की वर्दी पहनकर इसी कानून के पुजारी ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। न्याय और कानून के ऊपर विश्वास करके मैं उन गुनहगारों के सामने कमजोर नहीं बनना चाहता हूं। बाय मधु, तुम्हारे बाकी सवालों का जवाब बाद में दे दूंगा। आकाश!